डी तक पहुंचा कितना टाइम में, टी टाइम में। तो ए से सी भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो गए, सेम हो गई। अगर ये यू है तो ये भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है। टोटल वी है तो यहाँ का भी ये टोटल वी के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ से ओ से ई वी है और ओ से ए अगर हमारा यू है तो सी से बी कितना हो जाएगा या ए से ई कितना हो जाएगा, बोलिए वी माइनस यू हो जाएगा। टोटल लेंथ हमारी वी है, उसमें से ये यू है तो ये जो बचा वो कितना होगा, वी माइनस यू हो जाएगा। क्लियर है। तो यही चीज़ यहाँ इस ग्राफ के अंदर शो कर रखी है। चलिए, तो अब ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार है, जिसके अंदर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यू है और पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी है। ठीक है। और विद द एक्स एक्सिस या ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा थीटा है। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे अभी यहाँ पे। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है। हमने एक चीज ये पढ़ी है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है, ठीक है, यहां से लिखते हैं अपन स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, इसको डिनोट करता है एक्सेलरेशन। v वर्सेस टी ग्राफ जो होगा उसकी जो स्लोप आएगी वो एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा का मतलब फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर ओपन बेस होता है। अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, पहला इक्वेशन इस ट्राइंगल से प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ओपन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है बीसी और बेस हमारा कितना है एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है v माइनस यू और ए से सी का वैल्यू कितना है टी, या इसको टी माइनस जीरो लिख सकते हो आप। ठीक है। तो ये आएगा टी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, बाई टी भी करोगे, इसको अगर बाई टी भी करके इधर ला रहे हो तो u प्लस ए टी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, v बचेगा। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं बताई जाती, ये रटवा दी जाती है, लेकिन ध्यान रखना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमेशा एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे टेन थीटा से। मतलब टेन थीटा एक तरह से हमारा स्लोप हो गया और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओपन बेस, और वो हम इस ट्राइंगल से फाइंड करेंगे। और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बीसी और इसका बेस जो है वो एसी है। तो बीसी की वैल्यू बी माइनस यू, एसी की वैल्यू टी हो गई। वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाई टी पी करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी, और वो था हमारा कि यहाँ पे जितना भी कर्व बनेगा, सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए वही, जो भी आपका कर्व बनेगा, एरिया अंडर द कर्व इसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। एरिया अंडर द कर्व इसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए से सी ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ के नीचे जो एरिया बनेगा, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस ग्राफ के नीचे जो एरिया बन रहा है, एक तो इसके अंदर ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है और एक आपका रेक्टेंगल है। मैं आपको नंबरिंग करके बता देता हूँ, जैसे कि ट्राइंगल को नंबर 1 दे दिया, रेक्टेंगल को 2 दे दिया। तो आप या तो यहाँ पे ये लिख दो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिख दो, और इसको मैथ्स की भाषा के अंदर कहा जाता है ट्रेपेजियम। इसको क्या बोलते हो, ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के इक्वल होगा। ट्रेपेजियम का मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल और एक है हमारा रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम कौन सा होगा, तो ए बी डी ओ, ये हमारा ट्रेपेजियम, ए बी डी ओ, ये ट्रेपेजियम है। इसका एरिया निकलेगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं अपन। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है। प्लस हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का मतलब यहाँ जो बन रही शेप कौन कौन सी है, एक तो रेक्टेंगल बना है और एक हमारा बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों के एरिया को ऐड करोगे ट्रेपेजियम का एरिया आएगा और ट्रेपेजियम का एरिया एस के इक्वल है। चलिए एस की वैल्यू हो जाएगी एल इंटू बी। एल इंटू बी ये हमारा रेक्टेंगल है ए सी बी ओ, ए सी बी ओ, ठीक है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर यहाँ से देखें अपन ओ ए और यहाँ से देखें अपन ओ डी, ये हो जाएगा ओ ए इंटू ओ डी, कोई भी ले लो आप, सी डी इंटू ए सी लिख दो तो भी चलेगा, प्लस 1/2 इंटू बेस, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कौन सा है, ए सी, तो बेस हमारा हो जाएगा ए सी इंटू हाइट हो जाएगी हमारी बी सी या सी बी, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा एस इक्वल टू ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इस वाली साइड की वैल्यू कितनी है यू, ओ डी ओ से डी मतलब 0 से स्टार्ट किया टाइम टी तक पहुंचा है, टोटल टाइम हो जाएगा टी माइनस 0 टी बचेगा, ठीक है, प्लस 1/2 ए सी, ट्राइंगल का बेस क्या है ए सी और उसकी वैल्यू कितनी है टी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गई, सेम हो गई, तो यहाँ की वैल्यू टी तो ये भी टी हो जाएगी। ए सी की वैल्यू है टी इंटू बी सी, बी से सी ये कितना है वी माइनस यू, वी माइनस यू। चलिए ये बनेगा हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। वी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, अगर मैं यू को यहाँ ले आऊँ तो वी माइनस यू हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा ए टी, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा ए टी, और इस v माइनस यू की वैल्यू ए टी यहाँ पर पुट कर देंगे अपन, ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा और a एज इट इज लिखना है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम वापस इसी को लेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम को लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए वापस आ जाते हैं अपन, यही थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम को ले रहा हूं मैं। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम किसको डिनोट करता है, आपके एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम किसको डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं अपन, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ये डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसलिए हमारा हो जाएगा एस इक्वल टू, एस इक्वल टू क्या लिखे अपन इसको, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम पैरेलल साइड का क्या करो, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये वाली हो जाएगी, एक तो हो जाएगी ओ ए और एक हो जाएगी हमारी ये वाली बी डी, ठीक है, ये हो जाएगी ओ ए और ये हो जाएगी बी डी, कितना आएगा वी माइनस यू, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा वी प्लस यू, ये लिखेंगे अपन वी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और एक हो जाएगा v माइनस यू, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय ए, सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, फाइनल आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, इसी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया ये ध्यान रखना है, ठीक है, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, क्लियर है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आप यूज़ करोगे, पैरेलल साइड का सम होता है, ठीक है, और बचा हमारे पास ये वाला ओ डी ले लो आप,
OD, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी t, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना है, ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और यहाँ से अगर आप t की वैल्यू फाइंड करोगे, u इधर जाएगा, v माइनस यू जाएगा इक्वल टू ए टी, और t की वैल्यू आएगी हमारे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो आप एरिया अगर इसका यूज करोगे तो वहाँ एक जगह t आएगा, और उस t की जगह पे आपको यूज करना है v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ये हमारा t का वैल्यू रहेगा, उस t की वैल्यू को हमको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो इनिशियली एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम यूज करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको, फिर t की जगह वैल्यू आपको पुट करनी है v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो कल की क्लास के अंदर हम लेकर आएंगे आपके मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और उसको अपन कल कंप्लीट करेंगे, और लगभग अब ये चैप्टर होने आ चुका है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।